नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। आज इसमें कुछ त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम देखते हैं। त्रिकोणमिति को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी सभी कंपटीशन में देखा जा रहा है कि त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन डालने लगा है। तो इसके बेसिक को समझा जाए कि त्रिकोणमिति में कितने फॉर्मूले होते हैं, किस तरह से उसको समझे, हम इस चीज़ को देखना है। और ये इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लास 9 के लिए भी, क्लास 10, 11, 12 या जो भी लड़के हैं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का, नेवी का, रेलवे का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो चलिए कुछ देखते हैं इसमें। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो ये जैसे ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जैसे कि 3 को शीर्ष होता है ए बी सी और 3 को साइड होता है। तो हम समकोण समझे कैसे कि इसको समकोण कहेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, तो ये समकोण है। ठीक है। अब समकोण में क्या होता है कि जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने जो साइड होगा, उसके सामने जो भुजा होगा, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लंब और अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो है ये है आधार और इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसको बी से इंडिकेट करते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों में एक रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन है क्या। जैसे कर्ण है, लंब है, आधार है। तो इस समकोण त्रिभुज में जो होता है सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण, तो ये अब मान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है, ये याद रखेंगे। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसे कर्ण कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक रिलेशन क्या है, तो कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब उसी तरह से अगर हमको मान लीजिए कि लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा देंगे, निकल जाएगा। अगर उसी में मान लीजिए कि हमको आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे और उसका रूट निकाल देंगे। वेरी सिंपल। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें दे दिया है तो इसको निकालना हम लोग पहले सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये 4 दे दिया और ये 3 दे दिया और कहता है कि कर्ण निकालिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बराबर कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का यहां बताते हैं। हाइपोटेनस निकालना है यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p बोले तो p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। तो 4 का हो जाएगा 16, 3 का होगा 9 यानी कि 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो इस हिसाब से निकल जाएगा कर्ण कितना, 5 निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए
ये तो हो गया, तो ये एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये एक तो बेसिक हो गया, और इसके साथ ही जो होता है 6 गो त्रिकोणमितीय रेशियो को याद रखेंगे। जैसे कौन कौन, तो पहला हो गया आपका साइन, SIN साइन, और इसको कहते हैं थीटा। इसे क्या कहेंगे, थीटा। ये एंगल को इंडिकेट करता है। जैसे इसमें 3 कोण, तो एक कोण तो डिफाइन है, ये है, तो ये जो कोण होगा तो या तो ये कोण थीटा होगा, और यहां थीटा लेंगे तो इसका एथी बदल जाता है। जैसे अब जैसे उसको भी समझ लीजिए कि यहां अगर कोण लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर, यानी कि लंब को P कहें तो P/H। उसी तरह दूसरा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर, यानी कि B/H। उसी तरह तीसरा tan थीटा बराबर क्या होगा, तो P/B याद रखेंगे। अब यहीं से क्या करना है कि जैसे ये साइन जो है, तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कोसेक उल्टा होता है। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, तो बस इसी को उलट देना है, तो कितना हो जाएगा H/P, तो साइन का उल्टा कोसेक। पांचवा देख लीजिए, तो कॉस का उल्टा तो सेक, तो सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा, तो कॉस का जो होगा उसको उलट दीजिए H/B। और यहां ले लीजिए आप छठा, tan का उल्टा तो कॉट थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, तो tan को उलट देंगे, तो tan का क्या हो जाएगा B/P, आधार बटा लंब, तो ये निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो है, अगर मान लिया जाए कि एंगल यहां दे दिया हो, इसको थीटा दे दिया हो, तो कुछ चेंज होता नहीं है, कर्ण अपने जगह पे हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण कहाँ बनेगा, तो कर्ण वहां बनेगा जहां इसका 90 डिग्री के सामने होगा। तो कर्ण तो अपने जगह पे ठीक रहता है, लेकिन जो एंगल हम लोग लेंगे उसके सामने जो होता है वो लंब हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाता है, और इसका हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। केवल एंगल चेंज होने से जो है, एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, ना कि हाइपोटेनस बदलता है। वो अपने जगह पे हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है। जैसे इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें हम एग्जांपल एक दे के समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से इस पर पूछता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान निकालें। tan थीटा का मान निकालें। इस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, तो कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर तो हो गया 3/4, तो साइन थीटा बराबर जो है ये 3/4 जो है, तो साइन थीटा का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो P/H होता है। तो मिसिंग कौन है, मिसिंग इसमें B है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो √H² - P²। इसको निकाल देंगे, तो H कितना है, यहां से देखिए H हो गया 4, P हो गया 3, तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 चल जाएगा तो √7 आ जाएगा, 9 7 16। तो साइन थीटा का तो मान ये B निकल गया। तो हमको निकालना किसका है, तो tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा का मान होता है P/B। tan थीटा का मान P/B। तो P तो हम लोगों को मालूम है 3 है, और B जो मालूम है क्या है, √7 है। तो ऑप्शन में इसको देख लीजिए, अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है
तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √7/√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3√7/7 आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो ऐसे बनेगा। इसमें कुछ और है, एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे देखिए, इसको हटा देते हैं। कभी कभी क्या करता है कि इस तरह से पूछ देगा कि यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो sin थीटा का मान निकालें। कैसे निकालेंगे? यहां देखिए क्या दे दिया, 3 tan थीटा बराबर 4। इसको पहले हम ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम tan थीटा का मान निकालते हैं तो 4/3 आएगा। ये इधर गुना में है, बराबर के उधर भेजिएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये तो हमको मालूम चल गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो गायब कौन सा है, H मिसिंग है। तो H जब मिसिंग है तो H का मान निकालेंगे। H बराबर क्या होता है, P² + B²। P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो P है 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 16, ये होगा 9, ये आ गया 25 और 25 का हो जाएगा 5। देयरफॉर क्या निकालना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, लंबाई कर्व। तो P का मान कितना हो गया, तो P तो ऑलरेडी मालूम है कि 4 है, और H अभी अभी निकाले कि इसका मान 5 है, और इस तरह से ये निकल गया आपका आंसर। तो ये जो है, और इसमें कुछ अब आगे जो है इसका कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर देते हैं और फार्मूला कुछ लिख देते हैं जिसको याद कर लेना है। ये देख लीजिए, इस टाइप पर, इस पर जो बनने वाला है उसको हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट, देखिए 6 को यहाँ हो गया। 7 नंबर फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/साइन थीटा। उसी तरह कॉस के उल्टा सेक, वो दोनों को ले लेंगे। तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। 9वां को फॉर्मूला हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट होता है। इन दोनों को ले लीजिए, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/tan थीटा। और 2 ले लीजिए, tan थीटा बराबर जो होता है इसका होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसी में आता है कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन, ये हो जाएगा आपका, उलट जाएगा ये, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और फार्मूला हम नोट करा देते हैं। उसके बाद CGL मेंस, NTPC मेंस में जितने सारे क्वेश्चन आए रहेंगे ट्रिगो से, वो सब को हम बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व होगा उस आपको। चलिए इतना हो गया, अब आगे देखिए।
चलिए यहाँ तक 11 तक आया था। 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इन दोनों को देखिए, गुना में जो होता है वो अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा, और यहाँ पे जो है ये प्लस वाला है, तो ये एक प्लस में होता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखें, एकदम सिंपल है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम निकालना चाहें तो इसको माइनस में भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजना होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 13 नंबर आता है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो अगर यहाँ से देखिए सेक को अगर हमको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे, ये माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 14 नंबर देखिए, इसमें क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कोसेक का मान हमको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट को उधर ले जाइए, 1 को इधर भेजिए। तो आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड एनटीपीसी मेंस में और आपका ये सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में या एसएससी जीटी वगैरह में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है, तो वो सब हम सॉल्व करके वीडियो डाल देंगे, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा।